तो चलिए आज की गहरी पड़ताल शुरू करते हैं। हमारे पास महाशिवरात्रि पर कुछ स्लाइड्स हैं और मैं बता दूं, ये किसी आम व्हाट्सएप फॉरवर्ड जैसी बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूजा पाठ से कहीं आगे जाकर मतलब साइंस, स्पिरिचुअलिटी और यूनिवर्स के कनेक्शन की बात करती हैं। बिल्कुल। इन स्लाइड्स को देखते हुए एक बात तो साफ है, इनका मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये समझाना है कि क्यों करना है। हाँ, हर रिचुअल के पीछे एक लॉजिक, एक विज्ञान छिपा है। सही। और एक टैगलाइन है इन स्लाइड्स में जो मुझे बहुत अच्छी लगी। यह केवल एक त्योहार नहीं, काल चक्र का उत्सव है। तो आज का मिशन साफ है, इन स्लाइड्स के जरिए समझना कि महाशिवरात्रि का असल मतलब क्या है और ये खगोलीय घटनाओं और हमारी अपनी एनर्जी से कैसे जुड़ी है। चलिए इस फैसिनेटिंग यात्रा को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, शिवरात्रि तो हर महीने आती है ना? हाँ, आती है। मैं इन स्लाइड्स में भी देख रही हूँ, इसमें इस सवाल को उठाया गया है, तो फिर फाल्गुन महीने की इस एक रात को महा क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या खास है इसमें? ये महाशब्द ही सब कुछ है। देखिए, इसका सीधा संबंध है कॉस्मिक एनर्जी और समय के चक्र से। समय के चक्र से? हाँ, एक स्लाइड के मुताबिक ये वो रात है जब शिव अपना दिव्य तांडव करते हैं। अच्छा, तांडव। अब ये तांडव सिर्फ एक डांस फॉर्म नहीं है, ये काल चक्र को चलाने वाली शक्ति है। मतलब टाइम के व्हील को गति देना? बिल्कुल। ये क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन यानी सृष्टि के बनने और मिटने के साइकिल का जश्न है। अच्छा, तो ये एक तरह से यूनिवर्स के रिदम का सेलिब्रेशन है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात लिखी है, ब्रह्मांड की ऊर्जा और शरीर की ऊर्जा इस रात एक ही लय में नृत्य करती हैं। हाँ, सुनने में बहुत पोएटिक लगता है, पर इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस रात को यूनिवर्स में एक खास एनर्जी वेव उठती है। ये इतनी पावरफुल होती है कि हमारे शरीर के अंदर का जो एनर्जी सिस्टम है वो इसके साथ नेचुरली सिंक हो सकता है। सिंक हो सकता है? हाँ, ये एक मौका है जब मैक्रोकॉस्म यानी ब्रह्मांड और माइक्रोकॉस्म यानी हमारा शरीर एक ही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून इन कर सकते हैं। और इस ट्यूनिंग में ग्रहों की भी कोई भूमिका होती होगी? मैं अगली स्लाइड देख रही हूँ जिसमें सूर्य और चंद्रमा का जिक्र है। बिल्कुल, इसे सूर्य और चंद्रमा का दिव्य मिलन कहा गया है। देखिए, ये रात अमावस से ठीक पहले की चतुर्दशी है। हाँ, इस रात एस्ट्रोनॉमिकली सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं। एक सीध में? सूर्य को पुरुष तत्व यानी शिव का प्रतीक माना गया है और चंद्रमा को स्त्री तत्व यानी शक्ति का। तो जो हम कहानियों में शिव शक्ति के मिलन के बारे में सुनते हैं, वो असल में आकाश में भी घट रहा होता है। एकदम सही। और यहीं पर इन स्लाइड्स का सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल सामने आता है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वहीं पिंड में है। हाँ, आकाश में हो रहा सूर्य चंद्रमा का ये मिलन हमारे शरीर के अंदर शिव और शक्ति की ऊर्जाओं के मिलन का एक सुनहरा मौका बनाता है। ये सिर्फ एक मान्यता नहीं, ये एनर्जी साइंस है। ये तो कमाल का कनेक्शन है। मतलब बाहर जो हो रहा है उसे अपने अंदर महसूस करने का मौका। बिल्कुल। चलिए इसी कनेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। स्लाइड्स में एक और चीज है जिसने मेरा ध्यान खींचा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। मैं हमेशा सोचती थी कि दक्षिण दिशा को तो अशुभ मानते हैं, फिर ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही गहरा सिंबॉलिक मैसेज है। जैसा कि स्लाइड बताती है, पौराणिक और वास्तु विज्ञान में दक्षिण दिशा को यमराज यानी मृत्यु की दिशा माना गया है। हाँ, भय, संकट, अंत सब इसी दिशा से जुड़े जाते हैं। सही। तो फिर महाकाल का चेहरा उसी दिशा में क्यों? ये तो काउंटर इंटुइटिव लगता है। यही तो इसका रहस्य है। मान्यता यह है कि महाकाल कहते हैं, जहां से भय आता है मैं वहीं खड़ा हूं। वाह। वो काल की भी महाकाल हैं। मतलब टाइम और डेथ दोनों उनके नियंत्रण में हैं। तो उनका दक्षिणमुखी होना उनके रक्षक स्वरूप का प्रतीक है। रक्षक स्वरूप का? वो मृत्यु के द्वार पर ही खड़े होकर अपने भक्तों को अभय दान देते हैं। स्लाइड में लिखा भी है, उनके दर्शन से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। वाह, ये तो डर को ही खत्म कर देने वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब जिस दिशा से आप डरते हैं वहीं आपको सबसे बड़ा रक्षक मिल रहा है। इसने तो मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल दिया। बिल्कुल, ये भय पर विजय पाने का प्रतीक है। तो इस कॉस्मिक एनर्जी और प्रोटेक्शन के माहौल में रात भर जागने की परंपरा है। पर ये स्लाइड्स बताती हैं कि ये सिर्फ जागना नहीं है, नहीं, बल्कि रात को 4 हिस्सों यानी 4 प्रहर में बांटा गया है और हर प्रहर का एक साइंस है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। अच्छे से समझाया गया है। तो शाम को जो पहला प्रहर होता है वो चंद्र ग्रह से जुड़ा है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है।
इसलिए इस प्रहर की क्रिया है लिंग दर्शन। लिंग दर्शन। इसका मकसद है दिन भर की भागदौड़ से मन को हटाकर शिव पर फोकस करना, ताकि मन शांत हो और आगे की साधना के लिए तैयार हो। समझ गई, माइंड को सेटल करना। फिर आती है आधी रात, दूसरा प्रहर। ये मंगल ग्रह से जुड़ा है, जो एनर्जी, पावर और एक्शन का ग्रह है। अच्छा। इस समय की क्रिया है रुद्राभिषेक। इस वक्त हमारे शरीर में नेचुरल एनर्जी सबसे हाई होती है। अभिषेक के जरिए उस रॉ एनर्जी को चैनलाइज और प्योरीफाई किया जाता है, उसे एक पॉजिटिव दिशा दी जाती है। ठीक है, तो पहले मन को शांत किया, फिर एनर्जी को एक्टिवेट किया। इसके बाद तीसरा प्रहर, जब रात और गहरी हो जाती है। तीसरा प्रहर जुड़ा है गुरु ग्रह से, जो ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। गुरु, ज्ञान। इस समय की क्रिया है जागरण। और यहाँ जागरण का मतलब सिर्फ जागते रहना नहीं, बल्कि कॉन्शियस रहना, अवेयर रहना, ध्यान करना है। ये सेल्फ रियलाइजेशन और ज्ञान पाने का बेस्ट टाइम है। और आखिरी प्रहर सुबह होने से ठीक पहले। चौथा प्रहर शनि ग्रह से जुड़ा है, जो वैराग्य, डिटैचमेंट और मोक्ष का कारक है। इस समय निशित पूजन किया जाता है। निशित पूजन? ये सरेंडर और रिलीज का समय है, जब साधक खुद को पूरी तरह शिव को सौंप देता है। मतलब ये एक पूरी साइकोलॉजिकल जर्नी है जो रात भर में पूरी होती है। शांति, शक्ति, ज्ञान और फिर समर्पण। हाँ, ये सिर्फ रात भर जागना नहीं, ये तो अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने का साइंटिफिक मेथड है। बिल्कुल। हर प्रहर का ग्रह और उसकी क्रिया, ये सब मिलकर एक कंप्लीट पैकेज बनाते हैं, ताकि इंसान फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों लेवल्स पर इसका फायदा उठा सके। इस साइंस वाली बात को आगे बढ़ाते हैं। स्लाइड्स में कुछ प्रतीकों का भी जिक्र है, जैसे माथे पर लगने वाला त्रिपुंड। मैं तो अब तक इसे बस एक धार्मिक चिन्ह समझती थी। नहीं, ये सिर्फ चिन्ह नहीं है। स्लाइड कहती है यह केवल श्रृंगार नहीं, ब्रह्मांडीय सत्य है। ब्रह्मांडीय सत्य। ये 3 रेखाएं हमारे अस्तित्व के 3 फंडामेंटल क्वालिटीज, यानी 3 गुणों को रिप्रेजेंट करती हैं: सत, रज और तम। सत, रज, तम। प्योरिटी, एक्शन और इनर्शिया। सही। सत यानी प्योरिटी और बैलेंस, रज यानी एक्शन और पैशन, और तम यानी इग्नोरेंस और इनर्शिया। और इसमें 3 लोकों का भी जिक्र है। हाँ, ये 3 रेखाएं 3 लोकों का भी प्रतीक हैं: देवलोक, भूलोक और पाताल लोक। त्रिपुंड लगाकर हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि शिव इन तीनों गुणों और तीनों लोकों से ऊपर हैं, वो इन सब के मास्टर हैं। तो ये खुद को याद दिलाने जैसा है कि हमारा असली नेचर भी इन गुणों से परे है। बिल्कुल। वाह, एक छोटे से चिन्ह ने इतना गहरा मतलब। अच्छा, बेलपत्र। स्लाइड्स के अनुसार उसे उल्टा चढ़ाने के पीछे भी एक साइंस है। हाँ, स्कंद पुराण का रेफरेंस देते हुए स्लाइड बताती है कि बेलपत्र शिव के त्रिनेत्र यानी उनकी तीसरी आंख का प्रतीक है। अच्छा, तीसरी आंख। उसके 3 पत्ते शिव की 3 आंखों को दर्शाते हैं। और ये उल्टा चढ़ाने वाला लॉजिक क्या है? इसकी विधि बहुत खास है। इसे हमेशा उल्टा चढ़ाते हैं, ताकि इसका चिकना हिस्सा शिवलिंग को छुए। चिकना हिस्सा? ये टोटल सरेंडर का प्रतीक है। मतलब हम अपनी अच्छी बुरी हर चीज, अपना ईगो, बिना किसी दिखावे के भगवान को अर्पण कर रहे हैं। इसमें एक साइंटिफिक एंगल भी बताया गया है। हाँ, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है। अच्छा, शीतलता। शिव को महान तपस्वी माना जाता है। उनकी तपस्या से पैदा हुई गर्मी को शांत करने के लिए उन्हें ठंडी चीजें चढ़ाई जाती हैं। तो बेलपत्र चढ़ाना सिर्फ भक्ति से नहीं, बल्कि एनर्जी बैलेंस करने का एक साइंटिफिक तरीका भी है। अब कुछ ऐसी पॉइंट्स पर आते हैं जिन्हें लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। जैसे एक स्लाइड में ये सवाल उठाया गया है, क्या शिवलिंग का प्रसाद खा सकते हैं? मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि नहीं खाना चाहिए। ये स्लाइड्स इस मिथ को बहुत अच्छे से बस्ट करती हैं। इसमें साफ लिखा है, ये एक मिथक है। सच ये है कि अगर आपका भाव पवित्र है तो वो प्रसाद नहीं, महाप्रसाद है। महाप्रसाद। और इसे सपोर्ट करने के लिए एक कहानी का भी जिक्र है। हाँ, महाविद्या महामातंगी की उत्पत्ति की कथा। कहानी यह है कि उनकी उत्पत्ति ही शिव के प्रसाद मतलब जूठन को पाने की इच्छा से हुई थी। अच्छा। स्लाइड का तर्क बहुत सीधा है। जब देवी खुद प्रसाद मांग सकती हैं तो भक्त क्यों नहीं? सब कुछ भाव पर निर्भर करता है। अगर आप उसे भगवान का आशीर्वाद समझकर ले रहे हैं तो वो अमृत है। बिल्कुल। ये तो बहुत से लोगों का भ्रम दूर करेगा। एक और सवाल, मूर्ति पूजा या शिवलिंग पूजा, कौन सी बेहतर है? इसका जवाब इस पे डिपेंड करता है कि आपका रास्ता कौन सा है। स्लाइड्स इसे 2 हिस्सों में देखती हैं: वैदिक विधि और भक्ति मार्ग।
वैदिक विधि क्या कहती है? वैदिक विधि के अनुसार अगर आप किसी खास मकसद, किसी रिजल्ट के लिए पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग और रुद्राभिषेक जरूरी है। क्यों? क्योंकि शिवलिंग एनर्जी का एक ज्योमेट्रिक पावर हाउस है जो कॉस्मिक एनर्जी को फोकस करता है। ये एक साइंस बेस्ड अप्रोच है। और अगर कोई सिर्फ भक्ति करना चाहता हो तो फिर भक्ति मार्ग है, जहां सिर्फ प्रेम और समर्पण है, वहां फॉर्म मैटर नहीं करता। भक्त के लिए शिव का हर रूप पूजनीय है। मतलब भाव जरूरी है, रूप नहीं। हाँ, जैसा कि आदि शंकराचार्य ने कहा है और स्लाइड में भी कोट है, सहज भक्ति सबसे परिपूर्ण है। भगवान को लॉजिक से ज्यादा प्यार से पाया जा सकता है। बिल्कुल। अब आते हैं इस रात की सबसे जरूरी क्रिया पर, रात्रि जागरण। इसका हमारी बॉडी और एनर्जी पर क्या असर होता है? ये स्लाइड्स श्वास विज्ञान की बात करती हैं। इसका सीधा कनेक्शन हमारी इंटरनल एनर्जी सिस्टम से है। स्लाइड्स के अनुसार रात में हमारी इंगला नाड़ी यानी चंद्र स्वर ज्यादा एक्टिव होता है। चंद्र स्वर, ये नाड़ी हमारे सिस्टम को ठंडा और स्टेबल रखती है। तो उस समय सीधे बैठकर जागने से क्या होता है? जब हम रात में लेटते हैं तो ये एनर्जी हमारे शरीर में हॉरिजॉन्टली बहती है, लेकिन जब हम अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठते हैं तो यही एनर्जी वर्टिकली यानी नीचे से ऊपर की तरफ उठने लगती है। अच्छा, तो ये एनर्जी को एक स्पिरिचुअल डायरेक्शन देने की टेक्निक है। बिल्कुल। ये एनर्जी के फ्लो को मूलाधार चक्र से सहस्रार की ओर ले जाने में मदद करती है, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो महाशिवरात्रि का जागरण सिर्फ जागना नहीं है? नहीं, ये अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को ऊपर उठाने का एक कॉन्शियस एफर्ट है। और आखिर में इस पूरी साधना का फल क्या है? द फाइनल टेक अवे। एक तरफ तो स्लाइड्स कहती हैं कि एक महाशिवरात्रि का व्रत 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देता है। लेकिन इसका असली मकसद है जो ब्रह्मांड में घट रहा है उससे अपने भीतर अनुभव करें। मतलब बाहर के शिव शक्ति मिलन को अपने अंदर महसूस करना। हाँ, उस कॉस्मिक डांस का हिस्सा बन जाना, उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ एक हो जाना, यही इस रात का अल्टीमेट गोल है। तो आज की इस चर्चा से एक बात तो साफ है, महाशिवरात्रि सिर्फ एक व्रत या त्योहार नहीं है। ये अपनी पर्सनल एनर्जी को यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइन करने का एक जबरदस्त मौका है। हाँ, हमने तांडव के टाइम साइकिल से लेकर सांसों के साइंस तक की बात की, और हमने देखा कि कैसे हर रिचुअल, चाहे वो 4 प्रहर की पूजा हो या माथे पर त्रिपुंड लगाना, अपने आप में एक गहरा विज्ञान समेटे हुए हैं। सही। और सबसे बड़ी बात यह है कि लॉजिक एक हद तक ही काम करता है। आखिर में सच्ची भक्ति ही आपको उस एक्सपीरियंस तक ले जाती है। ये स्लाइड्स हमें बताती हैं कि यूनिवर्स में होने वाली घटनाएं और हमारे छोटे छोटे रिचुअल्स आपस में गहरे से जुड़े हैं। तो एक सवाल मन में आता है, क्या इस रात को किए जाने वाले ये सारे काम सिर्फ सिंबॉलिक है या फिर ये वाकई उस कॉस्मिक एनर्जी से कॉन्शियसली कनेक्ट करने का एक तरीका है? और इसी से जुड़ा एक और विचार, अगर कोई इस रात को कोई पूजा पाठ ना करे, बस चुपचाप अपनी रीढ़ सीधी करके बैठ जाए और सिर्फ अपनी सांसों और अंदर की एनर्जी को महसूस करें, तो उसका अनुभव क्या होगा? इसी सवाल के साथ हम आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।